नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इन दिनों लोकसभा चुनावों को लेकर चुनावी घमासान काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से अपने अपने दाव चल रही हैं, अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर रही हैं। वहीं बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग फैसला लेकर बीते दिनों सबको चौंकाया था और एक बार फिर एक ऐसी खबर आई है जिसने वाकई में हैरत में डाल दिया है हर किसी को। बिहार की जनता यहाँ पर 40 सीटों से ये फैसला करेगी कि बिहार में किसको ज़्यादा माना जाएगा या फिर किसको ज़्यादा वोट मिलेंगे। 40 सीटों में ये बात तय है कि एनडीए में इस बार 17 सीटों में भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, 17 सीटों पर यहाँ जेडीयू लड़ेगी और 6 सीटों पर यहाँ पर मौका दिया गया है रामविलास पासवान की सरकार को, यानी कि लोजपा एलजेपी को यहाँ पर दिया गया है मौका। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 22 सीटों पर जीती थी, इस बार 17 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ये तो मतलब तय है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सेफ जाना चाहती है बिहार में और जो हारे हुई जगह हैं वहाँ से उन्होंने जेडीयू को टिकट दे दी है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर जो बागी नेता हो गए थे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, बागी नेता हम हर किसी को तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर गिरिराज सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा तो बागी थे ही। शत्रुघ्न सिन्हा का पत्ता जो है यहाँ पर काट दिया है पटना साहिब से, ये बात भी तय हो गई और ये भी खबर आ रही है कि शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। गिरिराज सिंह को टिकट नहीं दी गई थी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि गिरिराज सिंह को यहाँ पर नवादा से मौका दिया जा सकता है, यानी माफ़ कीजिएगा बेगूसराय से। नवादा सीट तो गिरिराज सिंह की थी, लेकिन नवादा को पार्टी ने बदल कर अब बेगूसराय से यहाँ पर गिरिराज सिंह को टिकट दे दी है। अब शाहनवाज हुसैन जो पार्टी के एक वफादार नेता रहे हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमने कई दफ़ा उनको चैनल्स पर देखा है, भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पर भागलपुर की सीट जेडीयू को दे दी गई है। उसके बाद ये खबर थी कि भाई शाहनवाज हुसैन के साथ थोड़ा धोखा भी हुआ है, लेकिन उनको मौका दिया जा सकता है, उनको किसी और सीट से प्रत्याशी के तौर पर उतारा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर साफ हो गया है कि अब शाहनवाज हुसैन को मौका नहीं दिया जा रहा है, भागलपुर भी नहीं और किसी और क्षेत्र से भी अब उम्मीद बहुत कम नज़र आ रही है कि शाहनवाज हुसैन को यहाँ पर मौका दिया जाए। ये भी बात चल रही है सोशल मीडिया पर, काफ़ी एक अलग तरह की मुहिम शुरू हो चुकी है। कई लोगों का ये कहना है कि हिंदू को दुलार और मुस्लिम को लात, ये है भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी। ये सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है। वाकई में शाहनवाज हुसैन जो काफ़ी कम अंतर से हारे थे भागलपुर, पहली बात तो ये थी कि जीते हुए सांसदों को भी ये टिकट नहीं दे रहे, तो हारे हुए को तो ये छोड़ेंगे भी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी क्लियर है। लेकिन शाहनवाज हुसैन जो इतना बड़ा नाम है बिहार की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, तो शाहनवाज हुसैन के साथ इतना गलत करना ये कहीं से भी सही नहीं है। आपको सबसे पहले तो हम बता दें कि बिहार से जो संभावित भाजपा के जो प्रत्याशी जो 17 सीटों पर लड़ सकते हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद को यहाँ पर प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है, उजियारपुर से नित्यानंद राय को, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर को, मधुबनी से अशोक यादव को, अररिया से जहाँ पर शाहनवाज हुसैन की सीट बदलने की बात की जा रही थी, अररिया से प्रदीप सिंह, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, सारण से राजीव प्रताप रूडी, महाराजगंज से जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल, आरा से राजकुमार सिंह, बक्सर से अश्विनी कुमार चौबे, सासाराम से छेदी पासवान और औरंगाबाद से सुशील सिंह। यानी कि ये बात तय है कि अब शाहनवाज हुसैन के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में शाहनवाज को ऑफर करे, खबर ये भी आ रही है कि वो और कोई भी पार्टी ज्वाइन कर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल जो है शाहनवाज हुसैन की वफादारी का सिला उनको जिस तरह से मिला है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दूध में से मक्खी की तरह उनको निकाल कर फेंका है, ये बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का एक हैरान कर देने वाला कदम है। एक ऐसा कदम है जो शायद बिहार के वोटरों को हटा सकता है। जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो बाकी के लोग हैं वो क्या सोचेंगे, क्योंकि जब आप एक वफादार नेता को यहाँ पर टिकट नहीं देते हैं तो ये बात साफ है कि आपकी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं किसी और जगह पर है, किसी और डायरेक्शन में है। साफ था बीती शाम जब गांधीनगर की सीट पर भी लाल कृष्ण आडवाणी की
जगह यहाँ पर टिकट दे दिया गया अमित शाह को। तो ये भी है कि 70 साल से ज़्यादा के लोगों को वो नहीं दे सकते हैं टिकट। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के योगदान को नहीं भूलना चाहिए, 8 बार के सांसद भी रह चुके हैं वो। तो अब ये बात तय समझनी पड़ेगी, ये बात सोचनी भी पड़ेगी कि आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे वफादार नेताओं को एक जिस तरह से दरकिनार कर रही है, जिस तरह से साइड कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पर क्या कोई प्रत्याशी भरोसा करेगा, क्या कोई नेता भरोसा करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपने अपने अच्छे नेताओं को, जो अपने वफादार नेता हैं, उनके साथ आपने जिस तरह की नाइंसाफ़ी की है, जिस तरह से गिरिराज सिंह को टिकट दे दिया और शाहनवाज हुसैन को भी दी जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर शाहनवाज के साथ नाइंसाफ़ी की है भारतीय जनता पार्टी ने। अब देखना होगा कि आगे शाहनवाज हुसैन का कदम क्या उठता है। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, इस खास अपडेट में इतना ही, और हमारे चैनल SPN 9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।